हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस 25 जुलाई 2023 के लिए। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से मूवमेंट किया। हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे उन लेवल्स के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी का बिहेवियर आज किस तरह से रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो आज पहला 5 मिनट का कैंडल खोला वो हमारी रेंज 45,996 और 46,127 इसी रेंज के इन बिटवीन खोला। अपर और लोअर एंड इसी रेंज के ऊपर था। हमने आज मॉर्निंग में ही आपको बता दिया था लाइव ट्रेड में कि 46,267 और 46,326 ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है और नीचे की तरफ जो सपोर्ट जोन था वो था 45,930 और 45,891 ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बने हुए थे। बैंक निफ्टी ये पहले कैंडल के फॉर्मेशन के बाद हमारे पास इसी लेवल को, इसके अपर एंड और लोअर एंड दोनों एंड को बैंक निफ्टी ने डिफेंड किया। थोड़ा नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस हुआ, नीचे फिर आया, यहीं पे सपोर्ट पर उसने दोबारा से यहाँ प्राइस एक्शन क्रिएट शुरू किया। जैसे ही इसने डे हाई को ब्रेक किया हमारे पास ऊपर की तरफ जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बना हुआ था, तो इसी ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। आप देख सकते हो कि पहले इसी ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी को आप देखिए कि यहाँ पे इसने फिर से शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा था। बार बार इसी ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहीं पे आकर उसने डाउनवर्ड मोमेंटम किया, कुछ कंसोलिडेशन किया, क्योंकि बार बार यहीं पे रिजेक्शन कैंडल बन रहा था। ये ट्रेंड लाइन हमारा पहली बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन फ्राइडे को उसने मॉर्निंग में दिया, फ्राइडे को सेकेंड टाइम दिया, अब इसने थर्ड टाइम आज गया, फोर्थ टाइम फिर यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। इस कंसोलिडेशन रेंज को जैसे इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एक हमारे पास एम शेप का पैटर्न भी बनाया। उसके ब्रेकआउट के बाद हमारे पास यहाँ नीचे की तरफ मूवमेंट आया। हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का ट्रेड था जो फर्स्ट ऊपर की तरफ मूव किया। सेकंड टाइम जब इसने नीचे की तरफ गया, ये हमारे पास बहुत अच्छा मोमेंटम ट्रेड बना। इसने सपोर्ट जोन को भी ब्रेक किया, लेकिन अल्टीमेटली इसने कल के लो को डिफेंड किया और यहाँ पर आकर इसने रिवर्सल किया। हमारा यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं आपको 3 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो 3 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे इसने डब्ल्यू शेप का पैटर्न बनाया। उस डब्ल्यू शेप के पैटर्न के बिना अपवर्ड मूवमेंट किया। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ट्रेड हुआ। हमारा फर्स्ट ट्रेड था यहाँ पे जब इसने सपोर्ट पे बाउंस बैक किया। सेकंड ट्रेड था कि जहाँ पे इसने एम शेप का पैटर्न बनाने के बाद जो इस कंसोलिडेशन को हमारी नेक जो ट्रेंड लाइन के नीचे ही कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया। सेकंड ट्रेड था हमारा यहाँ पे। और थर्ड ट्रेड यहाँ पे इसने डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे डब्ल्यू शेप का फॉर्मेशन किया और ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। जो कंसोलिडेशन का रेंज हमारे पास मॉर्निंग में बना था उसी कंसोलिडेशन पर इसको रेजिस्टेंस मिली। अगेन इसने नीचे की तरफ प्राइस एक्शन क्रिएट किया। आप देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन क्रिएट किया इसने, इस प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट किया। एंड में इसी सपोर्ट जोन के पास इसने क्लोजिंग दिया। अब 25 जुलाई के लिए हम डेली चार्ट और 15 मिनट के चार्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से लेवल है जिन लेवल्स पे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं तो बैंक निफ्टी जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया, एक फ्लैग का पैटर्न बनाया था। फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद इसने सिर्फ दोबारा प्राइस एक्शन क्रिएट किया। अब यहाँ पे नीचे की तरफ ये प्राइस एक्शन बना रहा है कि ऊपर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस किया, ऑल टाइम हाई इसने टच किया। अब नीचे की तरफ फिर दोबारा प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है। अब नीचे की तरफ हमारे कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, अगर उन लेवल्स को देखें तो सबसे पहला हमारा सपोर्ट लेवल होगा जो इसने हाई लगाया था 45,655 का। ये यहाँ पे नीचे आकर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ये नीचे आके रीटेस्ट करता है या इसमें नीचे आके कंसोलिडेट करके इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है। तो 45,655 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का लेवल का काम करेगा। और ऊपर की तरफ इसने 45,900 के लेवल को जो उस लेवल के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे हम देखना पड़ेगा कि जो इसका जो हमारा ये वाला हाई था इस हाई के नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कल अगर आज का डे लो को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ यहाँ पे हमारे सपोर्ट लेवल 45,600 पर आएगा और वहाँ पे ब्रेकआउट देगा, या उसके बाद हमारा जो रेंज बना हुआ है उस रेंज में ये एंटर कर जाए जो हमारा फ्लैग पैटर्न का रेंज बना हुआ था। तो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का रेंज जो 45,200 के लेवल पे बना हुआ है। तो अब देखना पड़ेगा कि 15 मिनट चार्ट पे हमारा बैंक निफ्टी के लिए कौन कौन से लेवल है, उन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम किस तरह से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट को हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी का आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्राइडे से इसके पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना हुआ है और बैंक निफ्टी बार बार इसी ट्रेंड लाइन पर आकर ही सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये वाला हाई लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बना है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ऊपर से हमारे पास ट्रेंड लाइन बनी है जो कि हमारा डाउनवर्ड प्राइस एक्शन बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये प्राइस एक्शन डाउनवर्ड बना हुआ है, ये हर एक लो को डिफेंड कर रहा है, कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा, हमारे पास डाउनवर्ड प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बना हुआ है। और कल देखेंगे कि अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होती है, इसी रेंज में ओपन होने के बाद हमारे पास इस
इस सपोर्ट को, जो हमारा सपोर्ट लेवल बना हुआ है, यहाँ पे कुछ देर स्पेंड करने के बाद कोई प्राइस एक्शन हमारा सपोर्ट की तरफ करेगी तो हमारा नीचे की तरफ एक मूवमेंट हो सकता है, जो नीचे की तरफ हमें लेके जाएगा 45,666 और 45,660 के बाद हमारे पास नीचे का लेवल है 45,500 का लेवल। 45,500 का लेवल हमारा एक सपोर्ट का काम और करेगा। इसके बाद अगर हम देखें कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, कि यहाँ पे अगर इसी रेंज में खुलने की बजाय यहाँ पे हमारे पास गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, सबसे पहले तो हमारे पास जो ये सपोर्ट का काम करेगा, जो ये लेवल बना हुआ है, जो यहाँ पे हमारे पास ये हाई लेवल बना हुआ है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये लेवल है हमारे पास 45,920 और इसी लेवल के नीचे ही बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। कल अगर यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे पास गैप डाउन ओपनिंग होगी तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इसी रेंज में जहाँ पे हमारे पास प्राइस एक्शन क्रिएट होगा, यहाँ पे अगर हम गैप डाउन ओपनिंग होगी, फर्स्ट रीज़न था कि हमारा फर्स्ट सिचुएशन था कि इस रेंज में खुलती है, तो इस रेंज में खुलने के बाद प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ। सेकंड हमारे पास जो पोजीशन है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमारे पास यहाँ प्राइस एक्शन क्रिएट देखेंगे कौन सा प्राइस एक्शन बना है। यहाँ पे अगर कोई हैमर कैंडल वगैरह बन रहा है तो हम ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकते हैं जो हमें इस ट्रेंड लाइन तक लेके जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्राइस एक्शन हमारे पास ऐसा कुछ कंसोलिडेशन का रेंज बनेगा कि प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ हमारे पास जो लेवल बनेंगे 45,468 और अगर फर्दर उसको भी बैंक निफ्टी ब्रेक कर देगा तो हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो बनेगा 45,296 यानी कि 45,300 का लेवल। ये हमारे पास नीचे की तरफ लेवल है अगर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड ओपनिंग होती है और प्राइस एक्शन नीचे की तरफ क्रिएट करके नीचे को मूव कर देती है। अब अगर हम नेक्स्ट सिचुएशन ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में ओपन होने के बाद यहाँ प्राइस एक्शन क्रिएट करेगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगी, तो हमारे पास जो इसका लास्ट स्विंग हाई है 46,200 का लेवल, ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको अगर ब्रेक कर देती है बैंक निफ्टी, इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगी, तो हमारे पास ऊपर की तरफ जो लेवल बनेंगे, अगर 46,200 को बैंक निफ्टी क्रॉस करेगी तो हमारे पास ऊपर की तरफ लेवल है 46,291 देन 46,391, ये हमारे पास ऊपर की तरफ लेवल है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट के बाद ऊपर जाएगी। अगर बैंक निफ्टी यहाँ गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती, गैप अप, यहाँ पे हमारे पास गैप अप ओपनिंग हो जाती है। गैप अप ओपनिंग के लिए हमारे पास ये रेजिस्टेंस जोन का कम करेगा 46,282 और 46,391। यहाँ पे हमारे पास जो भी प्राइस एक्शन बनेगा, अगर यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार या ऐसे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगा, रिजेक्शन कैंडल बनेगा, तो हम नीचे की तरफ अपना ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद कोई प्राइस एक्शन ऐसा क्रिएट होगा कंसोलिडेशन के बाद, कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम ऊपर की तरफ अपना ट्रेड ले सकते हैं। और ऊपर की तरफ हमारा जो ट्रेड होगा वो हमें 46,500 और 46,600 की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों ये है कल के लिए हमारे बैंक निफ्टी के लेवल। जिस तरह भी मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ओपनिंग होगी और उसके तो दोस्तों ये है कल के लिए हमारे बैंक निफ्टी के लेवल। जिस तरह भी मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ओपनिंग होगी और उसके बाद जो भी प्राइस एक्शन क्रिएट करेगी उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप डेली हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग सेशन में पार्टिसिपेट कर सको और हमारे जितने भी नए वीडियोज़ अपलोड होंगे वो ऑटोमेटिक आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।